से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग की जय, साचा ज्ञान सिखलाने बतलाने वाले संपूर्ण जीवात्माओं की जय, संपूर्ण संतों की जय। प्रेम से बोलेंगे ओम सदा शिव निराकारी निर्गुण अलख निरंजन परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा की सदा ही जय। हे प्रिय पुण्यात्माओं, जैसा कि आपको अभी तक किसी भी भागवताचार कथावाचक या किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं बतलाया होगा कि संपूर्ण जीव आत्माओं को मोक्ष कैसे प्राप्त हो, क्योंकि ये सिर्फ इस धरा पर तारणहार मुक्तिदाता द्वारा ही ये कार्य संभव है। ही प्रिय पुण्यात्माओं, जब गंगा जी के तट पर सुखदेव जी और अन्य साथ में परीक्षित जी एवं संपूर्ण देवगण जितने भी संत सनातनी एवं ऋषि तपस्वी ऋषि मुनगण एकत्रित होकर और सुखदेव जी से विनती करने लगे कि हे गुरुदेव, आपने जो शंकर पार्वती के मुख से जो कथाएं सुनी हैं, जिनका वर्णन आप समाज में करते हैं, सत्य एवं धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हैं, कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग दिखलाएं जिससे संपूर्ण जीव आत्माएं इस मानव जीवन में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकें, ऐसा कोई साचा ब्रह्म ज्ञान सिखलाएं। तो उनकी बार बार अर्जी विनती को सुनते हुए हे प्रिय पुण्यात्माओं, सत्य सनातन ऋषि मुनियों की वाणी को सुनने के लिए सुखदेव जी विवश होकर उनको बतलाने लगे। जब सुखदेव जी ने कहना प्रारंभ किया हे प्रिय पुण्यात्माओं, तो संपूर्ण एकाग्रचित्त चिंतन मनन हो के परमात्मा में मन मुग्ध हो के सुखदेव जी के मुख की तरफ निहार के हे माई वो संपूर्ण कथा को धारण करने लगे। सुखदेव जी पहले भाग में बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, अगर व्यक्ति मानो सत्कर्म करता रहे, सत्मार्ग पे चलता रहे, उसके साथ परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा का चिंतन मनन करे और अपने अंदर से जो इच्छा है उसका त्याग करे और मन को स्थिरता करना प्रारंभ कर दे, मन को स्थिर रखना प्रारंभ कर दे, मन को परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों की पगड़ धूल में समर्पित करना प्रारंभ कर दे और उनके साथ साथ अपने जो इच्छाएं और मन को दोनों को वश में करेगा, उसे मोक्ष का मतलब है मोह और इच्छा का त्याग कर देगा। जो ये राजा परीक्षित वो मोक्ष की गति को प्राप्त होगा, वो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा उसे। इतनी विनती सुनने के बाद जब ऋषि मुनियों एवं राजा परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, ये तो हमसे परे है, ऐसा अगर मानो जीवन में रह के जब हमें संसार में विचरेंगे तो मोह भी आएगा और इच्छाएं भी जागृत होंगी। हे देवदूत, हे सुखदेव, मैं आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कोई दूसरा उपाय नहीं है जो हम मोक्ष की प्राप्त कर सकें, जिससे हम परम पिता पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की चरणों की पगड़ धूल में समाहित होकर उन्हीं में विलुप्त हो जाए। तो तब सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित जी, दूसरा उपाय भी है। अगर मानो अपनी इच्छाओं और मोह का त्याग नहीं कर पा रहा है और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो वो अपने मन को एकाग्र चित्त रखे, निष्दिन थोड़े टाइम के लिए ही, लेकिन थोड़े समय के लिए परमात्मा का चिंतन मनन एक मन मुग्ध क्रिया से प्रारंभ कर दे और वो चिंतन मनन नियमित निष्दिन चलना चाहिए, एक भी दिन टाला नहीं जाना चाहिए, सत्य वाणी को धारण करनी चाहिए, सत्य मार्ग को अपनाना चाहिए और जब मृत्यु के यमदूत निकट सामने दिखाई देने लगे तब अपनी संपूर्ण मोह माया इच्छाओं
एवं मन को एकाग्र करके परम पिता परब्रह्म परमेश्वर जी परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। अंतिम समय भी अगर हम काम वासना को त्याग दें, हम आवश्यक वस्तुओं का एकदम निकाल के मस्तक से बाहर फेंक दें, हम ये जान लें कि हमारा अंतिम समय है, उस टाइम उस सदाशिव निराकारी निर्गुण अलख अविनाशी निरंजन अलख निरंजन पिता सत्य पिता का साचा नाम सत्य नाम लेकर उनके चरणों में अगर मनमुग्ध हो जाएंगे तो हम अंत काल के समय भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये अनेकों प्रकार के जब उपदेश और उपाय सुखदेव जी ने बताए तो वहां पर राजा परीक्षित जी के साथ साथ अन्य संपूर्ण देव दूतगण वहां मनमुग्ध हो गए। वहां सत्य एवं धर्म की जय जयकार बोली जाने लगी। प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय। तो हे प्रिय पुण्यात्माओं, हम तो इस धरा पर सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग धारण कराने आए हैं। अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े, सत्य एवं धर्म के ज्ञान को धारण करें, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग को धारण करें। नवयुवक बच्चों को हम शिक्षा देना चाहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से कि अपने माता पिता का अधिक से अधिक सम्मान करना शुरू करें। हम ये कलयुग में जी रहे हैं, हम अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं, उनका आदर सम्मान गंवाते जा रहे हैं। अरे हम अगर हमको कोई वस्तु अच्छी दिखी, जब हम बालक थे तो उस माता पिता ने वो वस्तु ला कर दी, कितनी भी महंगी से महंगी हो, और जब उनको बुढ़ापा आने लगा तो एक लोटा पानी देने के लिए आप कतरा जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, फलाने से ले लेना, ढेकाने से ले लेना। ये सब कब तक चलेगा? ये क्या कलयुग में उस माता पिता ने कितने सपने सजोए, तुम जब इतने बड़े थे तो उस चारपाई पर, माँ गीली चारपाई पर लेटी तो मैं सूखे में लिटाती रही, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। और आप जब बड़े हो गए तो आप ऐसे मोह माया में विलुप्त हुए कि माता पिता का सम्मान तो दूर रहा, गुरुओं का सम्मान तो दूर रहा। आपने जब भी चाहा कि इनको हम कैसे पलक झपकते खाने, इनको कुएं में धकेल दें, ऐसा भाव विचार इस कलयुगी पुत्रों के मन में नहीं रहना चाहिए। तभी जाके हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो क्या कहना है? ओ हर बात को तुम भूलो, हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना। एहसान उनके मुझ पर, एहसान उनके मुझ पर, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना। यही साचा ज्ञान सत्यवाणी द्वारा ये तारणहार मुक्तिदाता आप तक पहुंचाता रहेगा। प्रेम से बोलेंगे ओम सदा सत अलख निरंजन पिता की जय।